हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो सबमरीन्स के बारे में। सबमरीन्स एक वाटर क्राफ्ट है जो वाटर के अंदर इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस करने के लिए कैपेबल होती हैं। बात करें अगर इनसाइड वाटर कैपेबिलिटी के बारे में तो ये जनरली 800 फीट से लेकर 3000 फीट तक पानी के अंदर डाइव कर सकती हैं। हालांकि ये स्टैंडर्ड डेटा है, वो इससे ज़्यादा भी कर सकती हैं। बात करें अगर इसकी स्पीड की तो ये 50 से 60 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती हैं। इसकी स्पीड पानी के अंदर थोड़ी सी कम हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि सबमरीन्स जो होती हैं उसकी कैपेबिलिटी उसके वेट और उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। बड़ी सबमरीन्स में बड़े मशीन्स होते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं, तो मैनेज करना और रिस्क भी ज़्यादा होता है। सबमरीन को बनाने के लिए बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंट्रीज रिक्वायरमेंट। ट्यूब का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 90 दिन का रहता है, बट ये एक्सटेंड भी हो सकता है। क्रू मेंबर्स जनरली 50 से लेके 130 तक होते हैं बड़े सबमरीन में। सबमरीन्स पे रहने के लिए आपके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। रीज़न ये है क्योंकि आपको सबमरीन्स में रहने के समय सनलाइट नहीं मिलती है, सोशल मीडिया नहीं रहता है, प्रॉपर एयर नहीं रहती है, फ्रेश एयर जिसको बोलते हैं, और आपके पास जीपीएस नहीं रहता है। तो इसके लिए पहले जनरली हर कंट्री में एकेडमिक टेस्ट होते हैं, उसके बाद फिजिकल फिटनेस वगैरह चेक किए जाते हैं। वो होने के बाद फिर सबमरीन का स्पेशल कोर्स और ट्रेनिंग होता है, वो कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद ही किसी को सबमरीन में सेंड किया जाता है। सबमरीन दो टाइप की होती हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स और डीजल सबमरीन्स। न्यूक्लियर सबमरीन जो होती है वो न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करती है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिएट करता है। उससे बॉइलिंग ऑफ वाटर होता है एंड उससे स्टीम जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। जनरली ये सबमरीन्स जो होती हैं वो सेल्फ सफिशिएंट और केपेबल होती हैं। बड़ी कंट्रीज जैसे अमेरिका, यूके, फ्रांस, इंडिया, रशिया, चाइना इनके पास है। हालांकि ये भी बोला जाता है कि नॉर्थ कोरिया और इजराइल के पास भी न्यूक्लियर सबमरीन। तो डीजल सबमरीन तो डीजल इंजन का यूज करती हैं, बैटरीज को रिचार्ज करती हैं। जनरली ये सतह पे आती हैं, अपने डीजल इंजन को ऑन करती हैं एंड बैटरीज को रिचार्ज करने के बाद जो भी इनके टारगेट्स है उसके पीछे जाती हैं। इस वजह से एक सिस्टम लाया गया, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्यूजन सिस्टम, जिसको एआईपी सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, बाहर की हवा का ना यूज करके अंदर ही एनर्जी को जनरेट करना। इसके लिए एनर्जी मॉड्यूल्स और ऑक्सीडाइजर्स का यूज किया जाता है। डीआरडीओ ने भी ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है। एआईपी बहुत टाइप का होता है, उन्होंने फ्यूल बेस्ड एआईपी के ऊपर काम किया जाए। इसमें स्पीड मेंटेनेंस भी रहता है। अगर कंपेयर किया जाए न्यूक्लियर और डीजल सबमरीन में तो न्यूक्लियर सबमरीन ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बट वो डीजल सबमरीन से ज़्यादा देर तक लास्ट कर सकती हैं। एक सबमरीन को हमेशा इक्विप रहना चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी वो दूसरे सबमरीन्स पे भी अटैक कर सके, दूसरे शिप्स पे अटैक कर सके एंड इन केस रिक्वायर्ड एयर में भी स्ट्राइक कर सके। इस बेसिस पे सबमरीन को डिवाइड किया गया है गाइडेड मिसाइल सबमरीन्स में, जो रिमोट कंट्रोल और इंटरनल इक्विपमेंट का यूज करती है टारगेट को हिट करने के लिए। अटैक सबमरीन्स जो स्पेशली डिजाइन की गई हैं दूसरे सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स जो डिजाइन की गई हैं न्यूक्लियर पावर के साथ। बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स जो सेल्फ गाइडेड स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम का यूज करती है टारगेट्स को हिट करने के लिए। सबमरीन का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। आगे का जो एरिया होता है इसको डोम बोलते हैं। ये जो एरिया होता है इसमें जितना भी नेविगेशन सिस्टम है या सोनार है ये सब आगे में होता है। उसके बाद इस एरिया में लिविंग की फैसिलिटी और कंट्रोल रूम सारे होते हैं। उसके बाद इसके पीछे का जो एरिया होता है जनरली इसमें इक्विपमेंट्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, फिर यहाँ पे टरबाइन्स होती हैं और मशीन्स होती हैं। भी पेरिस्कोप हो गए, एंटीनाज हो गए, ये सब यहाँ हो गए। निकलने के लिए राउंड शेप में जो जगह बनी हुई है उससे बाहर निकल सकते हैं। जनरली नीचे टैंक्स होते हैं, उस टैंक के थ्रू गार्बेज को डिस्पोज किया जाता है और पैक करके ही भेजा जाता है ताकि एक्वेटिक लाइफ को कोई इशू ना हो पाए। एक सबमरीन में और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है। रीज़न ये है कि सबमरीन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, फ्यूल्स होते हैं, तो प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। एग्जॉस्ट सिस्टम्स होता है, ऑक्सीजन जनरेटर्स भी होता है क्योंकि क्रू होता है तो ऑक्सीजन का सप्लाई होना बहुत ज़रूरी होता है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है क्योंकि कभी कभार सबमरीन को बर्फ़ वाले एरिया में भी ट्रैवल करना पड़ सकता है। डिस्टिलेशन एपरेटस होता है ताकि सही तरह से ड्रिंकिंग वाटर मिल सके।
एक सबमरीन पानी के नीचे कैसे तैर सकती है या पानी के ऊपर कैसे तैर सकती है, इसको समझने के लिए हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझना होगा जो बायांसी के बारे में है। ये जो पोर्शन होता है सबमरीन का, इसका जो पानी का वेट होता है और जो पानी का फोर्स होता है, अगर वो बराबर होता है तो सबमरीन नहीं डूबती है। ये चीज समझने के लिए आप टब के अंदर एक मग को डालिए, वो नहीं डूबेगा, उसमें पानी भरिए, वो डूब जाएगा। नीचे तैरने की पानी के, तो इसके लिए सबमरीन के अंदर वेरियस टैंक्स होते हैं, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था। वो टैंक्स में एयर प्रेशर के थ्रू पानी को बाहर और अंदर किया जाता है ताकि वेट मैनेज कर सके एंड सबमरीन को अंदर ले जाया जा सके। यहाँ पे फिन्स होते हैं, फिन से डायरेक्शन कंट्रोल किया जाता है। ये हो गया प्रोपेलर्स जिससे एक्सेलरेशन कंट्रोल किया जाता है, और ये हो गया रूडर्स। सबमरीन्स के कम्युनिकेशन सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि वो दूसरे सबमरीन्स के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं हो सके, टावर्स के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। इसके लिए वेरी लो फ्रीक्वेंसी के रेडियो फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंटीनास का इस्तेमाल किया जाता है मैसेज रिसीव करने के लिए और मैसेज सेंड करने के लिए। पेरिस्कोप का इस्तेमाल पहले किया जाता था, अब फोटोनिक मास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है एंड सेफ्टी भी इसकी ज़्यादा होती है दूसरे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये हमारा सी लाइन है एंड इसके ऊपर ये शिप इस तरह से तैर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, वॉइस को सेंड करते हैं। ये वॉइस जो हम सेंड करते हैं, जहाँ जहाँ से हमें वॉइस रिसीव हो जाती है तो हमें समझ में आ जाता है वहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। सोनार्स दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिव सोनार होता है, एक पैसिव सोनार होता है। एक्टिव सोनार जो होता है इसमें हम वॉइस को सेंड भी करते हैं और सुनते भी हैं। पैसिव सोनार जो होता है उसमें हम सिर्फ सुनते हैं। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हम एक्सेलरोमीटर और गायरोस्कोप्स की मदद से लास्ट जो हमारा लोकेशन है उसके बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अभी हम कहाँ पे हैं। एक सबमरीन के कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो इसमें जनरली स्टील या टाइटेनियम का यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि क्योंकि सबमरीन का जो डिज़ाइन है वो इसलिए बनाया गया है ताकि डिटेक्शन नहीं हो, तो स्पेशल टाइप का मटेरियल यूज़ किया जाता है आउटर लेयरिंग के लिए, जिसको बोलते हैं एनाकोलिक टाइल्स। ये एक रबर टाइप काइंड ऑफ मटेरियल होता है। इसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि जो साउंड वेव्स जो अगर मान लीजिए दूसरे आदमी हमको डिटेक्ट करने के लिए सोनार के थ्रू सेंड करते हैं, वो वापस सही तरीके से नहीं जाए और हमारी जो मशीन है उसका जो साउंड है वो भी दूसरों को ना मिले। सबमरीन में किचन की फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है। खाने के क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाता है। रीज़न ये रहता है कि आउटर वर्ल्ड से कोई कांटेक्ट नहीं रहता है तो खाना अच्छा मिलना ज़रूरी है। हालांकि ये भी बात सच है कि कुछ दिन बाद फ्रोज़न फूड्स का भी ज़रूरत पड़ सकता है। इंटरनेट और जीपीएस की तो वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन लोग अपने साथ वीडियो गेम्स कैरी करते हैं ताकि वो अपना मन लगा सकें। जिम फैसिलिटी होती है लेकिन वो उतनी बड़ी नहीं होती है। जो भी मशीन्स होती हैं वो अलग अलग जगह पे रखी जाती हैं। बंकर बेड्स होते हैं बड़ी बड़ी सबमरीन्स में। बंकर बेड्स में भी शिफ्ट्स होती है। अगर हम वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम बहुत छोटा होता है और बहुत सारे लोगों को यूज करना पड़ता है, तो उसका मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा इशू होता है। आप लाइव मरीन लाइफ को देखते हैं तो वो तो बहुत ही खूबसूरत होता है। एक सबमरीन जो है वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, इसके वजह से कम्युनिकेशन में इशू आता है। एक बार फ्रेंच और ब्रिटिश सबमरीन एक दूसरे के सामने भी आ चुकी है। इन केस ऑफ इमरजेंसी सबमरीन के पास ऑप्शन क्या क्या रहता है? सबसे पहले वो सोनार सिस्टम का यूज करके कम्युनिकेट कर सकती है। दूसरा वो क्या कर सकती है कि सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकती है, स्मोक्स और फ्लेयर्स छोड़ सकती है। एक सबमरीन के जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनके पास स्पेशल डाइविंग स्किल्स होता है ताकि वो सतह पे आ सके। अगर सबमरीन नीचे गिर गई तो रेस्क्यू मिशन चलाना पड़ता है। रेस्क्यू मिशन का जो टाइम होता है उतना ही समय उनके पास होता है जितने देर तक सबमरीन के अंदर ऑक्सीजन होता है। इसके लिए सबसे पहले रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स जाके सर्च करते हैं कि सबमरीन कहाँ पे है। उसके बाद रेस्क्यू सबमरीन्स को भेजा जाता है जो पानी के अंदर जाती हैं। सपोज ये एक सबमरीन है इस तरह से एंड ये एग्जिट पॉइंट है, तो यहाँ से इस तरह से ये इससे अटैच हो जाता है एंड देन इस तरह से लोगों को ऊपर लेके जाया जाता है। एक और टेक्निक है जिससे डायरेक्टली पूरी सबमरीन को ही अटैच करके बाहर निकाला जा सकता है। इसको मूनपुल बोलते हैं। कंट्रीज जिनके पास सबसे ज्यादा सबमरीन है वो है चाइना, नॉर्थ कोरिया, यूएसए, रशिया और ईरान। रशिया के पास सबसे बड़ा सबमरीन है जो कि एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। तो इंडिया के पास INS अरिहंत है।
बात करें अगर स्वीडिश आर्मी के सबमरीन की, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। रीज़न ये है कि यूएस के साथ वॉर गेम्स में उसने यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को डिफीट करके उसके नीचे आ गया। दोस्तों, जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो बड़े कंट्रीज उसको अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ और भी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं जिनके वजह से स्मॉल कंट्रीज भी अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इससे एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। उसमें सबसे पहला है सी माइंस। सी माइंस क्या होता है कि वो वाटर में इस तरह से फ्लोट करते रहता है एंड अगर कोई शिप इसके ऊपर टकराता है तो उसके वजह से वो ब्लास्ट कर जाता है। ये पहले तरीके का हो गया, इसको फ्री फ्लोट कंसेप्ट से बोलते हैं। दूसरा हो गया कि बॉटम से जो जुड़ा रहता है, जो बॉटम से जुड़ा रहता है ये सबमरीन्स वगैरह के लिए स्पेशली रहता है। सपोज एक सबमरीन है और वो ट्रैवल कर रही है और इससे टकरा जाती है तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। और भी डिफरेंट तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सेंसर्स लगाए रहते हैं पूरे एरिया में कि अगर कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो तो पता किया जा सके। रॉकेट प्रोग्राम्स होते हैं कि अगर सबमरीन्स या कोई भी शिप्स अनऑथराइज्ड घुस रहा है तो रॉकेट्स डायरेक्टली उसको जाके हिट करते हैं। कंट्रीज और भी बड़े कंट्रीज का हेल्प ले लेते हैं सैटेलाइट के थ्रू अपने एरियाज को व्यू कराने के लिए कि इन केस अगर कोई सबमरीन आती है तो उन्हें पहले से पता चल जाए। अगर ये सब चीज़ें डिटेक्ट हो गई तो टॉर्पीडोज और मिसाइल्स जिसको बोलते हैं उसके थ्रू सबमरीन्स में हिट किया जाता है ताकि उसको काउंटर कर सके। तो ये था कंसेप्ट सबमरीन्स।